फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। यहाँ चुनावी चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव बहुत ही जल्द होने वाला है और इसके बाद ही इसका भी ऐलान हो जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन सबसे बड़े सूबे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सियासत हमेशा ही तेज रहती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सियासत के लिहाज से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अपनी ही खास पहचान रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस सीट को जाट बेल्ट क्षेत्र माना जाता रहा है। वहीं 2013 में हुए दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर लगातार सुर्खियों में भी रहा था। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से यहां पर लगातार अजेय बनी हुई है। वहीं 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान ने प्रदेश के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक अजीत सिंह को कांटेदार मुकाबले में हरा करके इस सीट पर कब्जा जमाया था। बालियान ने 6,526 मतों के अंतर से यह मुकाबला जीता था। चुनाव में बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे तो अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले थे। आपको बता दें अब एक बार फिर चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और सभी नेता पूरी तैयारियों के साथ मैदान में मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि मतदान की तारीख तो नजदीक आ गई है, लेकिन कौन से मुद्दे होंगे जिस पर इस बार जनता मतदान करेगी। एक सवाल यह भी है कि क्या पीएम मोदी की तीसरी हैट्रिक में मुजफ्फरनगर की जनता उनका साथ देगी, जैसा कि पीएम मोदी और भाजपा लगातार दावा भी कर रही है, या फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है। क्या होंगे इस बार के अहम मुद्दे? क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे और तीसरी बार भी गद्दी पर सवार होने के लिए सफल हो पाएंगे, या फिर वाकई में बदलाव होगा और 2024 में गठबंधन का राज होगा? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विक्रम जी, सपा से इरफान जी, कांग्रेस से मुकेश जी और आम आदमी पार्टी से कुलदीप जी, इसके साथ ही बीएसपी से रमेश जी और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सादिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का चुनावी चक्रव्यूह में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल मुकेश जी आपसे ही है। अगर हम मुजफ्फरनगर सीट की बात करें और मुजफ्फरनगर के इतिहास की बात करें तो ये भी बड़ा दिलचस्प रहा है, लेकिन अगर यहाँ के स्थानीय समस्याओं के बारे में बात करें, विकास के क्षेत्र में बात करें, तो क्या कुछ अहम समस्याएं यहाँ पर अभी भी बनी हुई है और क्या कुछ विकास हुआ है? पता नहीं, मेरे में आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सादिक जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो ठीक है, बस आवाज आ रही है। मुकेश जी जवाब दीजिएगा। जी मुकेश जी। विक्रम जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी विक्रम जी, एक सवाल ये भी है कि लगातार जो ये 400 का दावा किया जा रहा है, लेकिन गठबंधन कह रहा है कि 150 भी नहीं पहुंचने देंगे और कभी भी 400 पार करने का ये जो इरादा है वो तो पूरा ही नहीं होने देंगे। इन्हें मुंगेरी लाल के सपने देखने दीजिए। जी, लेकिन मुजफ्फरनगर की वो कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आज हम बात करें, जो पहले नहीं सफल हो पाई थी, जिन पर पहले विकास के काम नहीं हो पाए थे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद वो सारी समस्याएं दूर हुई हैं और विकास का काम भी हुआ है? जी विक्रम जी। जी, विकास का कार्य हुआ है और बिजली की समस्या, पहले 4 घंटे बिजली आती थी जी, अब गांव में 18 घंटे बिजली आ रही है। जी, शहर में 24 घंटे बिजली आ रही है, नगरों में 20 घंटे बिजली आ रही है। तो क्या चाहिए? 22 घंटे। जी, तो बिजली की समस्या पहले प्रमुख थी और अब बिजली की समस्या दूर हो गई है। लेकिन अगर बाकी की योजनाओं की बात करें तो ये जनता बखूबी बता पाएगी कि मुजफ्फरनगर में आखिर किस तरह का विकास हुआ है, किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ, युवाओं को रोजगार मिले या नहीं मिले। सादिक जी, हम सीधे आपके पास आते हैं। सादिक जी, आप हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और लोगों की समस्याओं के बारे में बता रहे हैं, इसके साथ ही किन मुद्दों पर इस बार मतदान होगा ये भी बता रहे हैं। सादिक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी कोई बात नहीं, मुकेश जी, आप जवाब दीजिएगा। जो अगर फलाव दे जाना जी, चला जा, मुझे वाले कहाँ है?
कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इस वक्त हम आज बात करेंगे चुनावी चक्रों में मुजफ्फरनगर सीट की, जिसका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है, जहां की समस्याएं भी लगातार प्रमुख रही हैं। आपको बता दें 2024 में गठबंधन का राज होने की बात कही जा रही है, लेकिन पीएम मोदी भी लगातार डटे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं और डटे हुए हैं कि इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी सूबे में, और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव जो है वो भी मोदी सरकार ही जीतेगी। वहीं अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ किसानों की समस्याएं, युवाओं को रोजगार न मिलना, महंगाई को लेकर के भाजपा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला जा रहा है। वहीं अगर वाकई में ऐसा हुआ तो मुजफ्फरनगर में बीजेपी का क्या होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। अब कहीं पर भाजपा का विरोध है तो कहीं पर संजीव बालियान को फूलों की माला पहनाई जा रही है। ये सब क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर में, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन ये जो बात निकल करके सामने आ रही है कि तीसरी बार भी कुर्सी पर सवार होंगे या नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने वाराणसी से नामांकन भरा हुआ है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और इस बार का चुनाव भी उतना ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हैट्रिक लगाने की तैयारी में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। उनके साथ ही सूबे के मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगे हुए हैं। तो देखना यह है कि जनता को लुभाने में कितना सफल हो पाते हैं ये दोनों ही बड़े नेता, और इनके साथ जो भाजपा के सभी बड़े चेहरे लगातार मैदान में डटे हुए हैं वो कितना सफल हो पाते हैं। वहीं अगर अब बात करें भाजपा का विरोध, तो भाजपा का विरोध किया जा रहा है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये जो अभी विरोध किया जा रहा है वो चुनाव के बाद भी देखने को मिलेगा? क्योंकि हमेशा से विपक्ष एक ही बात कहता है कि चुनाव के दौरान विरोध किया जाता है और चुनाव के बाद नतीजा कुछ और होता है। तो क्या ये सब भी खेल होने वाला है लोकसभा चुनाव के दौरान? क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है और 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, और 19 तारीख से चुनाव की पहली तारीख भी शुरू हो जाएगी और चुनाव भी शुरू हो जाएंगे। तो देखना बाकी है कि वाकई में इस बार क्या तीसरी बार भी गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होते हैं या फिर गठबंधन को मौका मिलने वाला है। वहीं इसके साथ अगर अब बात करें मुजफ्फरनगर में बसपा प्रत्याशी दारा सिंह की, तो दारा सिंह प्रजापति लगातार अपनी छवि और अपना पूरा हिसाब चुकता करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। लेकिन क्या वाकई में ये हिसाब चुकता हो पाएगा? क्योंकि इससे पहले जो हर्ष हुआ है इन सभी पार्टियों का उत्तर प्रदेश में और इसके साथ ही लोकसभा में चुनाव में, वो देखने के बाद भी ये जो दावा किया जा रहा है क्या वाकई में ये सच हो पाएगा और बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति को जीत मिल पाएगी? जो चुनावी मैदान में खड़े हैं और डटे हैं वो भी सत्ताधारी पार्टी के सामने। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में हरेंद्र मलिक के पक्ष में मुसलमान एक तरफ वोट कर रहा है, क्या वाकई में ये मुसलमान दोबारा से इसके पक्ष में ही वोट करेंगे या फिर ये भी बीजेपी के खेमे में जाने वाला है? वहीं अगर आज की बात करें तो आज कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया, वही न्याय यात्रा भी जारी की गई है। आपको बता दें कांग्रेस ने इस न्याय यात्रा के दौरान कई सारी बड़ी बातें भी कही हैं। उसमें यात्रा के दौरान कहा गया कि युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा भी की गई है। यानी कि इन 5 बिंदुओं को साधने की पूरी तैयारी की गई है लोकसभा चुनाव में। लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई में जो किसान न्याय की बात की जा रही है, नारी न्याय की बात की जा रही है, श्रमिक न्याय की बात हो या फिर हिस्सेदारी न्याय की बात हो, वहीं अगर युवाओं के न्याय की बात हो तो ये सभी क्या कांग्रेस के खेमे में जाएंगे, इंडिया गठबंधन के खेमे में जाएंगे, या फिर ये सभी वापस से बीजेपी की तरफ अपना रुख करेंगे और सत्ताधारी पार्टी को एक बार फिर से सत्ता में लाने की तैयारी करेंगे? क्योंकि इससे पहले भी कई बार विपक्ष आरोप लगा चुका है कि ये सभी बिंदु और ये सभी लोग इनके साथ हमेशा से खड़े रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ही कुछ ना कुछ किया जाता है, जिसकी वजह से चुनाव में उलटफेर देखने को मिलता है। न पक्ष न विपक्ष, फैसला निष्पक्ष।
मुद्दों पर होगी दांवपेच, क्योंकि यलगार हो में होगी शारीरिक चिंता सटीक उपाय, सही चिकित्सा एक्सपर्ट बताए। रोग चाहे कैसा भी हो, मिलेगा सही उपचार। देखिए केकेडी न्यूज के साथ हर शनिवार रविवार हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट उपचार। लोकतंत्र जब खतरे में आए, युवा किसान और महंगाई जब सर चढ़ जाए, जनता के उन मुद्दों पर फिर होती है हमारी नजर। देखिए मेयर यानी नंदिनी मल्होत्रा के साथ हर रविवार शनिवार शाम 6 बजे युवा। नमस्कार, जहां हर दिल से निकलेगी एक नई आवाज, जब पब्लिक कैमरे पर बोलेगी अपनी बात, क्योंकि यह है आपका अपना नया पब्लिक का शो। तो बने रहिए हमारे साथ शुभम अवस्थी के साथ। देखिए हमारा खास शो क्या बोलती है पब्लिक, सिर्फ और सिर्फ। सियासी हलचल है लगातार, रणभूमि में क्या होगा इस बार? किसान है परेशान, युवाओं पर भी आई है आंच। क्या राम मंदिर से बन पाएगी बात, या महंगाई रणभूमि में देगी मात? जनता की दहाड़ हम सुनेंगे इस बार, तथ्यों पर करेंगे बात, सिर्फ और सिर्फ चुनावी चक्रव्यूह में सोनाली सिंह के साथ। न पक्ष न विपक्ष, फैसला